हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिण्या रियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। हेलो बोलो, हेलो गाइस बोलो। तो जी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 का टाइम है और बच्चे सब स्कूल जा चुके हैं। तो ये छोटू मोटू है मेरे पास और इनको मैंने नहला दिया, तैयार कर दिया। तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। हाँ क्या हुआ? अब ये सोएंगे तो इनका दूध वगैरह कर दूंगी, इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। तो अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और सभी बच्चों के लिए रहते हैं, बच्चों की दीर्घायु के लिए बहुत लंबी उम्र हो, हमारी भी उम्र लग जाए हमारे बच्चों को, कि हर माँ चाहती है हमारा बच्चा ठीक ठाक रहे, हमेशा सुखी रहे। क्योंकि अगर बच्चे को बुखार भी आ जाता है तो माँ पूरी रात बैठकर उसके अच्छे की कामना करती है, पूरी रात बैठी रहती है, पूरी नींद खराब कर लेती है अपनी बच्चों की अच्छी सेहत के लिए। तो बस आज उसी का दिन है, बच्चों की उम्र अच्छी हो, खूब कामयाबी पाएं बच्चे अपनी लाइफ में। तो बस यही सब प्रे करती हैं हर माँ अपने बच्चे के लिए। तो मेरा भी व्रत है आज और बस अब मैं तैयार होने के लिए जा रही थी नहाने के लिए। मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था, मेरे बच्चे ने कुर्तू पहनी है, कुर्ता। हेलो बोलो, हेलो। चलो मिस्टी से मिलवाती हूँ, मिस्टी मेरा अंदर। चलो जी, तो मिस्टी से मिलवाते हैं आपको। मिट्टो मिट्टो, ओए होए तुझे क्यों रोए? तो यहाँ पर इनके सॉन्ग चल रहे हैं और ये नाच रही हैं, बस गाने बंद कर दिए ना इसलिए दुखी हो गई। तो दोनों बच्चे नहा लिए, बस अब मेरा नहाना मतलब बाकी है, मैं नहाने वाली हूँ। फिर आपको दिखाऊंगी मेकअप वगैरह जो भी करते हैं, जो भी पहनना है। फिलहाल ये साड़ी पहननी है, आपको दिखा देती हूँ। ये भाई ने गिफ्ट की थी तो यही साड़ी तैयार कराई थी मैंने, तो इसे ही पहनूंगी। अभी तो आयरन वगैरह करनी है। मिस्टी चलो जी, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। हाँ ये चला दूं, बंद हो गया, अभी चला रहे हैं। हेलो जी, तो स्टार्ट करते हैं तैयार होना। तो पता है क्या, पहले तो फिर घर का काम, सबके लिए खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करने से नहलाना धुलाना सब कुछ। उसके बाद मैं फ्री हो गई थी, तो अब मैं खुद पर ध्यान देती हूँ। मतलब मेकअप सेकअप कर लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं यार। इन्हीं से ना ये सब चीज़ें त्यौहार आती हैं तो घर एकदम से जगमगा जाता है एकदम से, और बच्चे भी इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई कुछ तो नया हुआ है घर में, कुछ फेस्टिवल है, कुछ है, तो बच्चों को बड़ा प्यारा लगता है। और इससे पता है क्या, ये जो हम त्यौहार बनाते हैं इससे क्या बच्चों पर अच्छा भी असर पड़ता है। मतलब ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ट्रेडिशनल जो भी है परंपराएं हमारी शुरू से चली आ रही हैं, तो वो सब चीज़ें हम करते हैं। साड़ी एंड चूड़ियाँ, और भाई आज तैयार हो रहे हैं हम बच्चों के लिए। तो भाई साज श्रृंगार तो औरतों का फेवरेट काम है, जो कि वो हमेशा करना चाहती हैं। तो मैं भी तो अब तैयार हो लेती हूँ, मेकअप कर लेती हूँ, जो भी थोड़ा जो भी स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे दोनों चूहे यहीं बैठे हैं। इतना सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहती हूँ मैं कि मेकअप रिकॉर्ड करूँ, ये करूँ वो करूँ, पर ये दोनों चूहे नहीं कुछ नहीं करने देते। आपको दिखाती हूँ, देखो, एक ये रहा चूहा मेरा, एक ये बैठी, मतलब ये दोनों ऐसे बैठे हैं। अब इसको आप देखो, अगर ध्यान रखूँगी ना फ़ोन तो कितना अच्छा आ रहा है ना, एकदम से बहुत अच्छी लाइट आ रही है फेस पर। बट यहाँ ना इतना डल दिख रहा है फेस मेरा। बट ये जो ना पूरा जो हिला देंगे, मेरा मोबाइल गिरा भी देंगे और बड़ा मुश्किल होता है। चलो जी, फिर भी तैयार हो लेते हैं क्योंकि फिर मुझे कहानी वगैरह पढ़नी है। इनको देखो, इनकी हरकतें देखो, इनमें 24 घंटे नज़र रखनी पड़ती है। पीछे हो, मतलब आपको नज़र रखनी होगी 24 घंटे, वरना इनकी हरकतें। ओ भाई आ रहा, भाई परिण्या और भाई आ रहे हैं ना अभी स्कूल से, है ना, उनके साथ खेलना। अभी 2 मिनट के लिए ऐसे ही बैठे रहो। मम्मा कुछ नहीं करेंगी। सुबह से पता है क्या, फिर
खाना पीना बनाना और इनकी फिर नहलाना धुलाना, फिर खुद नहाई सिर धोया। मतलब यार अब क्या बताऊँ मैं, 2 बज गए मुझे और अभी तक मैं तैयार नहीं हुई हूँ। तो चलो हो जाती हूँ। और बच्चों के साथ मुझे वहाँ पता कितनी अच्छी लाइट आ रही है, वहाँ रख दूंगी ना फ़ोन को बेड पे तो इतनी सुंदर लाइट आएगी। तो ये दोनों चूहे ना एकदम से गिरा देंगे फ़ोन। चलो तैयार हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, बच्चे हैं तो क्या। पीछे हो, जब बोल दिया मैंने। और हंस के दिखा देंगे, दांत दिखा देंगे दोनों बहन भाई। तो जी वैसलीन लगा ली है मैंने और मॉइस्चराइजर लगा लिया है। थोड़े वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं ठीक है, मैं ही आगे पीछे हो रखी हूँ फिलहाल तो है। चलो जी अब क्या हुआ, 2 मिनट बैठो अभी जी। ये NY वे स्ट्रॉ क्रीम, तो इसे लगाते हैं यार हम भी शाइनी शाइनी में। पता मुझे भी मेकअप है ना ड्राई वाला, सूखा जो मेकअप है वो इतना अच्छा नहीं लगता। जो ग्लो मारता है ना एकदम शाइनिंग शाइनिंग एकदम ग्लॉसी मेकअप, वो अच्छा लगता है मुझे। तो मैं ज़्यादातर वही करती हूँ। ग्लॉसी के लिए ये नहीं है कि आपके पास सभी चीज़ें प्रोडक्ट हों, आपके पास नॉर्मली वैसलीन भी है ना, तो उससे भी आप ग्लोइंग मेकअप एकदम और बहुत सुंदर मेकअप कर सकते हो, जिससे कि दूर से ही चमक मारेगी। भाई मैं तो करती हूँ। तो जी ये लगा ली स्ट्रॉ क्रीम। फिलहाल तो मैंने स्ट्रॉ क्रीम मंगा ली है। भाई फेस्टिवल सीज़न है, पूरा मंथ हमारा फेस्टिवल का है, तो भाई अच्छे से तैयार होते हैं, खूब सारा मेकअप लगा कर। पर मीरा आप बैठ जाओ उधर, मम्मा को बनना। इधर आ मिस्टी, इधर आ मिस्टी। तेरी अभी नीचे गिरती। सजनी बड़ा प्यारा ये, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं बड़ों से ही सीखते हैं, तो यही सब चीज़ें हैं हमारी बेटियां हमसे सीखेंगी। और घर में सब कुछ जो माहौल होता है, फेस्टिवल बनाते हैं, घर सजाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो सब कुछ अच्छा लगता है, खुशहाली आती है घर में। और बच्चे भी सीखते हैं कि हाँ भाई हमारी परंपराएं क्या हैं, हमें क्या करना है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होते हैं। अगर हम ऐसी फेस्टिवल नहीं बनाएं, सिंपल सिंपल सब कुछ सोना खाना बस यही रखें, तो बस कुछ नया रहेगा ही नहीं, घर में कुछ भी नया लगेगा ही नहीं। तो ये है कि बच्चों को भी बड़ा पता है क्या, जब हम छोटे थे तो हमारे घर में भी जब त्यौहार बनाए जाते थे तब तो कच्चा रहता था हमारा घर, बिल्कुल मतलब मिट्टी का था। मतलब जो फर्श होता है ना, जो फ्लोर होता है, तो मिट्टी का था फ्लोर। जब हम स्कूल से आते थे ना तो उसे एकदम से साफ़ सुथरा एकदम बहुत सुंदर, जो बोलते हैं ना चौका लगा कर रखती थी मम्मी उसे मिट्टी से, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती थी। घर में साफ़ सफाई पुताई होना, ये सब चीज़ें कलर वगैरह होना, तो इतना सुंदर। ये बचपन की यादें अब भी याद करते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और मैं तो अक्सर जब मम्मी मेरी तैयार होती थी या ये त्यौहार करती थी सब कुछ, तो मैं उनके पास ही बैठी रहती थी, उन्हें देखती रहती थी। मम्मी अब ये कर लो, मम्मी वो कर लो। ऐसी हमारी बेटी हमारे साथ लगी रहती है, मम्मी ऐसे करो, मम्मी वैसे करो, मम्मी ये लगाओ, मम्मी वो लगाओ। तो बड़ा ही अच्छा लगता है यार। हमारी बेटी मतलब हम मम्मी से सीखे हैं, मम्मी हमसे हमारी बेटियां सीखेंगी, तो सब कुछ अच्छा लगता है। त्योहारों को अच्छे से बनाना, फैमिली को एक साथ लेकर चलना, तो सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं। तो बस ये सब चीज़ें एंजॉय करना चाहिए। साल भर में एक बार त्यौहार आता है, क्योंकि साल बहुत बड़ी होती है, 365 दिन की साल होती है, तो बहुत लंबा समय होता है। कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ लोग रूठ जाते हैं, तो सबको मनाना, सब कुछ करना जो है हमारे प्रेजेंट में जो भी, तो अच्छा लगता है सबको त्योहारों को अच्छे से एंजॉय करना। तो ऐसा नहीं कुछ भी मन में बात रहनी चाहिए। अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, बच्चों को खुश रखो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, फैमिली के साथ टाइम बिताओ। तो बस बच्चों को, और जो जो फेस्टिवल होते हैं उनकी स्टोरी बताओ बच्चों को, जो सीखने को मिले। जैसे कि अब रावण दहन गया है, और अब जैसे कि दिवाली आ रही है, सब चीज़ों के बारे में। तो अब यहाँ महावर लगा लेती हूँ। मुझे वैसे भी महावर लगानी नहीं आती है, तो मैंने मेकअप वेकअप कर लिया। और ये
तो ये पता है क्या, ये आप देख रहे हो ये अंगूठे में पहनने वाली, ये मैंने मंगाई थी मीशो से। इस पर छोटी सी ना बर्ड्स बननी है, इतनी प्यारी बर्ड्स लग रही हैं ये, बहुत प्यारी। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी। तो ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो मैंने महावर लगा ली, मुझे ज़्यादा खास आती नहीं है महावर लगाना, बस ये है कि अच्छा होता है। सब किसी ने मुझे बताया, मतलब ज़्यादातर सभी ने बताया है कि सुहाग की सबसे बढ़िया चीज़ होती है ये, और तो लगाना चाहिए। तो पहले मैंने पूरी डिब्बी ले ली। अब मैं हर फेस्टिवल में लगाऊंगी महावर। तो पहले करवा चौथ पर लगाई थी, अब अहोई में लगाई है। और देखो मेरा मीरब कितना खुश है, मेरा गुड्डा कितना खुश है। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बस सब कुछ देखो सजना संवरना, और बच्चे पता अभी स्कूल गए थे, अब स्कूल से आकर उन्होंने देखा ना मुझे ऐसा है, अरे मम्मा कितनी प्यारी लग रही हो। अरे यार यही समय है, बच्चे छोटे हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके साथ हैं, बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे तो अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा आपके पास। तो हकीकत में ऐसे ही होता है, अभी छोटे बच्चे हैं, हमारी पूछते हैं, देख रेख करते हैं, बड़े हो जाएंगे तो भाई खुद उनके पास टाइम नहीं रहता है। अपनी लाइफ में सभी बिजी हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई शादी वगैरह सबकी हो जाती है। तो ये टाइम सबको एंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पर मैं भर लेती हूँ करवे। अब मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ अपनी दोपहर की। ओके, तो दोपहर में कहानी पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे करवा चौथ की कहानी होती है, तो ये भी स्टोरी है इसमें भी। ये बच्चों के ऊपर है, अपनी बच्चों की लंबी उम्र। हर माँ हर औरत सभी के बारे में जीती है, सभी के बारे में सोचती है, उनके बारे में जीती है, सब कुछ मतलब पूरा घर को सहज के रखती है, बनाती है, सबके बारे में सोच कर चलती है। तो यही फेस्टिवल अभी बच्चों के लिए है, उससे पहले पति जो थे उनके लिए, हस्बैंड के लिए था। तो यहाँ पर मैं जो हल्दी से स्वास्तिक बना लेती हूँ, इसके ऊपर अच्छे से इसको सजा लेती हूँ। तो टिकलियाँ स्वास्तिक वगैरह बनाने के बाद इस पर कलावा वगैरह, कलावा मौली बोलते हैं, कलावा बोलते हैं, उसको बांध कर अच्छे से उसको मतलब क्या बोलते हैं, मतलब उसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं अपनी कहानी पढ़ लूँगी, और वो जो चांदी की अहोई माता जो होती हैं उनको मैं गले में धारण कर लूँगी। तो जिससे कि भगवान करे मेरी लाइफ में हर साल ये व्रत आए, ऐसे ही आता रहे, सही सलामत सभी के बच्चे बने रहें, और क्या चाहिए। तो जी यहाँ पर मैं ये स्वास्थ्य बना रही हूँ। और आप ये देखो यहाँ पर मैंने आटा भर दिया। पहले जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मी रख लेती थी इसमें गेहूँ, क्योंकि घर गेहूँ होते थे घर पर, मतलब घर में सभी के यहाँ टंकी होती थी बड़ी बड़ी भरी हुई गेहूँ की, तो मैं गेहूँ रख लेते थे उस टाइम। तो अब तो मैं खैर आटा ही रखती हूँ। तो यहाँ आटा रख लिया मैंने, इसको आप दान में दे दीजिए बढ़ा कर आटा, आप जो भी करते हो। खैर अब सबकी अलग अलग ही मतलब होती हैं, जैसे जैसे सिखाया है शुरू से ही, बट मेरे यहाँ ऐसी होती है, ऐसी करती हूँ। अब जैसे कि शुरू से जैसे रहते हुए आते हैं ना, तो फिर हर साल ऐसे ही रहते हैं। यहाँ पर मैंने धूप बत्ती कर ली, यहाँ पर अच्छे से कहानी पढ़ लेती हूँ ध्यान से। और दोनों बच्चे अपने डैडी के पास थे, तो मैं अच्छे से अपना काम कर पा रही हूँ, वरना बच्चों की वजह से थोड़ा सा होता है, डिस्टर्बेंस होता है। कोई बात नहीं है यार, होता रहता है बच्चों के साथ, तो ऐसे ही है, टाइम का कुछ पता नहीं चलता, आगे पीछे टाइम होता रहता है, सब कुछ समय पर नहीं हो पाती कुछ चीज़ें, ऐसा होता है। तो यहाँ मैं कहानी पढ़ लेती हूँ, आगे आप एंजॉय कीजिएगा वीडियो। तो आ गए हैं हम किचन में शाम का, क्योंकि दिन छुट्टी मतलब तारे को ही अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत खोल लेते हैं, ये वही अष्टमी का पूजा करने के बाद। तो मैं यहाँ जो पूजा का खाना बना रही हूँ, अठावरी जो होती है, अठावरी और हलवा, सूजी का हलवा, तो ये सब तैयार कर रही थी और खाना बना रही थी जल्दी में, फिर मैं अपने चारों बच्चों को बिठाकर पूजा कर लूँ। तो चलो मैं तैयारी। जी यहाँ सूजी भुन रही है हमारी, यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। पता है क्या, हलवा कोई ज़्यादा खाता नहीं है, बस मैं और छोटे वाले बच्चे खाएंगे और परिनिया खाएगी ना, इसके पापा नहीं हो, जस्ट वो खाते नहीं है। तो यहाँ पर ये मेरी जो नमक वाला आटा है, ये बिना नमक वाला है। ओके, या पूरी का आटा है,
और चलो तैयारी करते हैं। तो जी हाँ, खाना मेरा बन गया, भोग बन गया। तो भोग में मैं हलवा पूड़ी से ही पूजा करती हूँ ये। और तो ये सभी का ना, सभी के लिए मैंने अपने चारों बच्चे मतलब अपने पास बिठा लिए हैं। सब पर लौंग का जोड़ा उतार दूँगी और अच्छे से धोख दे दूँगी। मतलब धोख बोलते हैं, धूप बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो। तो सब बच्चों को बिठा लिया मैंने अपने पास। देखो कैसे बैठे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। मीरब तो बिल्कुल ही मेरी गोदी में बैठा, एकदम पास में बैठा, गोदी के ही। मैं सबसे छोटू मोटू बेटा है ना मेरा। मतलब मिस्टी मीरब एक ही उम्र के हैं, बट 2 मिनट का अंतर है। तो पर एक ही उम्र के हैं, बट वो मीरब थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है। देखो मिस्टी मेरी तरह ही कर रही है बिल्कुल, जैसे मैं कर रही हूँ ना, लौंग का जोड़ा उतार रही है, तो बिल्कुल कॉपी करती है, बिल्कुल कॉपी कैट है वो। यहाँ मीरब के मुँह बन गया यार चीज़ में। मतलब क्या बताएं यार, इतनी आपस में इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं इन चारों बच्चों में कि बस पूछो मत। मीरब मिस्टी को मारता है, मिस्टी मीरब को मारती है, इनमें ऐसे चलता रहता है। और ये बड़े बच्चों में भी ऐसी होती है। परिन्या ओजस को, ओजस परिन्या को। तो सबसे बड़ा बेटा मेरा ओजस, फिर परिन्या, और फिर ये दोनों मेरे छोटू मोटू से। तो जी हमारा अर्घ देने का टाइम आ गया है। तो ये तारे को ही दिया जाता है, चंद्रमा का वेट नहीं किया जाता इसमें। और आप दिन छिपते ही जल्दी से खाना बनाकर और पूजा करके और अर्घ देकर आ जाइए मतलब। और तो मैं ऊपर गई थी, अर्घ दे दिया मैंने। और भगवान करे बस खूब लंबी उम्र हो, हमारी उम्र लग जाए इस बच्चों को, और लाइफ में हर सक्सेस मिले, कभी पीछे ना रहें किसी भी चीज़ में। और बस यही प्रे करती है हर माँ। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय। तो जी हमारा व्रत बहुत अच्छा रहा। मेरे बच्चों की बहुत लंबी उम्र हो, सभी के बच्चों की बहुत लंबी उम्र हो। तो मेरा व्रत अच्छा खासा रहा, बहुत अच्छा। तो खाना वाना खा लिया सबने, अब इनका सोने का टाइम हो रहा है। तो मैं चेंज वगैरह कर लूँगी, सब चीज़ें रखनी है मुझे उठाकर। अभी खाना खाया जस्ट हमने यहाँ पर ही बैठकर। तो जी फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्यार देना मेरे ब्लॉग को, प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे, उनको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। तो जी फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड बाय बाय। खूब सारे कमेंट करना भाई, प्यारे प्यारे, जो मुझे अच्छा लगे कि हाँ जी आपको कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। थोड़ा अच्छा लगेगा यार। तारीफ़ कौन नहीं सुनना चाहता होता, सब चाहते हैं अपनी तारीफ़ सुनना, तो मैं भी चाहती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट। तो एंड बाय बाय।